जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपने एएलपी 2024 का फॉर्म भरा है तो आपके लिए ये एग्ज़ाम पास करना कितना आसान है। ये एग्ज़ाम पास करना आपके लिए बच्चों का खेल कैसे है, यही इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसके लिए हम बैक साइड में चलते हैं, यानी 2018 की वैकेंसी और कितने फॉर्म आए थे और पर सीट कंपटीशन क्या था और कितने जो है सेफ स्कोर था, कितने स्कोर पर कट ऑफ गई थी, कितने स्कोर पे पास हो गए थे 2018 में बच्चे, उस पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद 2024 में क्या स्थिति है वो बात करेंगे। तो आप देखिए कि 2018 में जो स्टार्टिंग वैकेंसी आई थी वो कितनी आई थी, 17,673 वैकेंसी एएलपी की आई थी। ठीक है, तो उसमें जो है रिवाइज्ड कितना हो गया, यानी बाद में जो वैकेंसी बढ़ गई वो कितनी वैकेंसी हो गई, ये हो गई 27,995 हो गई थी वैकेंसी। और ये जो वैकेंसी था 17,673, इसको देख करके उस टाइम में ये लगभग 48 लाख फॉर्म आए थे, यानी 48 लाख आप समझ सकते हैं फॉर्म आए थे। तो और उस टाइम में जो पर सीट कंपटीशन था सीबीटी 1 का, यानी सीबीटी 1 का जो पर सीट कंपटीशन था ये कितना था, 10 बच्चे थे, यानी 10 स्टूडेंट पर एक बच्चा पास होना था। और वही जो है सीबीटी 1 का एक स्कोर था जिससे वो सीबीटी 2 में चले गए थे, यानी 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे। जितना जो वैकेंसी है, मान लो ये वैकेंसी कितना है, तो उसमें 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे सीबीटी 2 में। तो यही मैं बताने वाला हूं कि यहाँ पे 48 लाख फॉर्म आए थे और वैकेंसी कितना था, 27,995। पर सीट कंपटीशन कितना था, 10 था। ठीक है, वहीं 2024 की जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, जिसकी वैकेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं इस समय, उसमें कितनी वैकेंसी थी, स्टार्टिंग वैकेंसी 5696 था, जिसमें कि इतनी कम वैकेंसी है करके बहुत सारे लोगों ने फॉर्म ही भरना छोड़ दिया, नहीं भरा, क्योंकि यार जब इतनी कम वैकेंसी है तो उसमें कहाँ इतना कट ऑफ आई जाएगा कि हमारा उसमें होने से रहा, इसलिए बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरना छोड़ दिया, नहीं भरा। अब उसकी जो वैकेंसी रिवाइज हो गई, ये लगभग 3.5 गुना, ठीक है, और बढ़ के ये कितना हो गया, 18,799 हो गया। ठीक, तो अब इस पे जो है फॉर्म कितने आए थे, टोटल आए थे 19 लाख है। ठीक, 19 लाख आ गए थे, और अगर इसको हम 15 गुना करें तो ये हो जाता है हमारा 1,81,995 जो है बच्चे लिए जाएंगे, किस में, सीबीटी 2 में चले जाएंगे। और यहाँ पे जो पर सीट कंपटीशन है वो है सिर्फ और 6, यानी 6 बच्चों को हरा के उनसे मतलब आगे चल के आपको ये सीट जो है सीबीटी 2 में हासिल करेंगे। ठीक है, तो अब आपको बता दें कि 2018 में जो स्थितियां थी वो इतना मतलब अलग था कि इनमें जो पासिंग मार्क है, पहले मैं पासिंग मार्क की बात कर लूं तो अगर यूआर में आते हैं यानी अनरिजर्व में आते हैं तो 40%, ओबीसी और अगर एससी में आते हैं तो ये जो है आपको 30% स्कोर करना है, और एसटी में है तो 25% स्कोर करना है। 2018 में जिन्होंने 40% स्कोर कर लिया था अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में थे, तो यकीन मानो कि वो लोग जो है सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो गए थे। तो अब 40% इसका कितना होता, 75 का 40% कितना होगा, इसका जो है हम करेंगे तो ये 30 आता है, यानी 30 नंबर पे 2018 में पास हो गए थे सीबीटी 1। और ओबीसी और एससी के कैंडिडेट ये लगभग 23 नंबर, 27 लिख रहे हैं, 23 मार्क अगर कर लिया तो वो लोग जो है सीबीटी 1 का एग्ज़ाम को क्लियर कर लिए। उसी तरीके से एसटी के कैंडिडेट सिर्फ 20 नंबर भी क्वालिफाई ले लिए तो वो सीबीटी 1 के एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर लिया। ठीक है, तो ये तो हमारा जब 2018 में पर सीट कंपटीशन कितना था, ये पर सीट कंपटीशन 10 का था, तब जो है सिर्फ पासिंग मार्क भी ला दिए
तो वहाँ पे पास हो गए, तो ही जहाँ पे पर सीट कंपटीशन सिर्फ 6 है, फिर आप कैसे नहीं उस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। फिर भी मैंने एक जो है सेफ स्कोर आपको दे देता हूँ, लेकिन इससे भी कम बहुत सारे डिवीज़न में ये स्कोर जाने वाला है। जहाँ पे मैंने दे दिया है, पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया है, जो स्कोर मैंने दिया है वो है 45+ अनरिजर्व में आते हैं तो मार्किंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप EWS में आते हैं तो ये आप 40+ मान के चलना, और अगर आप OBC में है तो आप इसको 37+ मान के चलना, और SC में है तो ये आप 35+ मान के चलना, और ST में है तो 30+ मान के चलना। ये मैंने दिया था, लेकिन इससे भी कम आपकी जो ये है कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि इस बार जो है पर सीट कंपटीशन यहाँ पे कम है। अब एग्ज़ाम की बात कर ले तो उसके एग्ज़ाम में आपके क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब 75 प्रश्न आने वाले हैं। टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसको आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, और इसके लिए आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। ध्यान रखना, अगर आप निगेटिव मार्किंग को ध्यान नहीं रखते हैं तो आप बहुत ईजी अगर एग्ज़ाम है तो उसमें भी आप फेल हो जाएंगे। इसलिए एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद गलत क्वेश्चंस नहीं करना है, कोशिश ये करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चंस करें। गलत क्वेश्चंस करेंगे तो आप पर सीट कंपटीशन चाहे जितना भी है आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब 75 क्वेश्चंस में से कैसे आने वाले हैं, तो मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आपका जो है जनरल साइंस है, ये कितना रहेगा, ये आपका 20 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, और आपका जो जीके के क्वेश्चंस है वो 10 रहेंगे। इस तरीके से 75 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में कमज़ोर भी है, सपोज मैथमेटिक्स में कमज़ोर भी है, तो बाकी में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको एटलीस्ट सिर्फ 45+ ही तो लाना है, इससे ज़्यादा तो लाना नहीं है। और यहाँ पे अगर आपने 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के छोड़ भी देते हैं तो भी आपके जो प्रश्न है 75 में से 20 घटा दिए तो 55 बचते हैं, और आपको 55 से नहीं सिर्फ 45 लाना है अगर आप अनरिजर्व में हैं तो ये एक हमारा एक एनालिसिस है, जो कि ये बताने के लिए है कि आपको इस एग्ज़ाम में डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने जो है तैयारी में लग जाओ। ये आसान है एग्ज़ाम पास करना, सिर्फ आप अपनी तैयारी अच्छे से करके रखो। ठीक है, और मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब इसलिए कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और उस एग्ज़ाम को कैसे पास किया जाए, क्या स्टडी मटेरियल रहे, सिर्फ यही मैं बताता हूँ। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरे 62,000 के आसपास फॉलोअर होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का कोई और इन्फॉर्मेशन लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।